इनकम टैक्स जो सैलरीड क्लास के लिए उसकी शरह कम होने का कहा जा रहा है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है कि किस हद तक होगी। ये बड़ा मैटर करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला देख रहे हैं आप, किस हद तक रिलीफ मिलेगा? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो जो चीज़ जिसके गिर्द घूम रही है ना, वो जिसका भी आपने भी जिक्र किया, चोई साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि 4.2% ग्रोथ रेट रखना। देखिए, अब ये 24वां IMF का अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो ये ग्रोथ वाली बात हमें मिल नहीं रही। उसकी वजह है कि IMF वो कह रहे हैं हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ। लेकिन आप देख लें कि हमें यही कहा जाता है कि जी आप ग्रोथ को आप भूल जाएँ, बेल्ट टाइटनिंग करें, ऑस्टेरिटी मेजर लें और अपना गवर्नमेंट का साइज़ कम करें। तो देखें, जब आप ये करेंगे ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ना कि आप डेवलपमेंट बजट आप बढ़ाएं, पैसा ज़्यादा खर्च करें और हर सतह पे आप जिसको कहते हैं इंसेंटिव लोगों को दें। वो कहते हैं नहीं भाई, आपके तो नुकसानात इतने हैं, आपके तो जिसको कहते हैं खसारे इतने हैं। आप देखें, आज भी हम तकरीबन क्लोज टू 8% बजट खसारा हमें, किसी हद तक तो IMF सही कहता है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये है कि जिन चीज़ों का जिक्र आप कर रही हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ाना, गुर्बत का कम करना, जॉब क्रिएशन होना, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर को देना, वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें जो एक अरसे से सुनना है कि जी हमें बजटरी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं, मानना पड़ेगा, हमारी रेमिटेंस बेहतर हो गई हैं, एक्सचेंज रेट बेहतर है, आप इस तरह से आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो हमारा सरप्लस में चला गया है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि भाई हमारी क्रिटिकल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, चाहे एनर्जी सेक्टर है, FBR है, स्टेट ओन कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट के साइज़ को कम करना है, ये नहीं हो पा रहे। नतीजतन हुकूमत के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि वो लोगों की सैलरीज जो है ना उन पर कोई जिसको कहते हैं कोई इंसेंटिव दे या उन पर टैक्स कम करें। नतीजतन यही कि वही एक फार्मूला पुराना है कि जी लोग टैक्स देते नहीं हैं। सही बात है, हम रोज़ाना रोते हैं जितने पोटेंशियल टैक्स पेयर हमारे हैं पाकिस्तान में, हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ख़ास तौर पे आता है रिटेलर का और सेलर का, वो नहीं दे रहे। 1% भी हम ना अपनी आमदनी का टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताएं कहाँ से रिलीफ मिलेगा। दूसरा मेरा ख्याल है एक वक्त आमना अब आ गया है कि हमें एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, और वही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि असल इस वक्त वह मसला बना हुआ हमारा ये जो 2010 में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया गया था, मुझे याद है 2010 में गवादर में ये दिया गया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। वन गो में आमना आपने देखा कि सूबों को एकदम उनको 60% जिसको कहते हैं दे दिए गए, पैसा दे दिया गया फ़ंड, और मरकज़ जो है ना उसके 40% रह गए। वरना ये था कि हर साल 1% सूबों का बढ़ाया जाएगा। मुझे याद है उस वक्त कफ़ी शेख साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि NFC अवार्ड आने के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया। अब सवाल ये कि आपके पास कोई कुशन ही नहीं है आमना क्यों देने के लिए। थोड़ा बहुत आप कुशन निकालते हैं तो IMF सर पे बैठा हुआ है। अभी देख लें, बड़ी मुश्किल से वो कह रहे हैं, खबरें हैं अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही कि सैलरी क्लास के लिए कोई इसमें जिसको कहते हैं इंसेंटिव है, जो टैक्स का आप देख ले 49% तक चला गया, की शरह बहुत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जी इस पे तो कहा जा रहा है एतराज़ नहीं है डिफेंस बजट के ऊपर, वो तो हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जी यहाँ से हमने आगे जाना है तो क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक ही तरीका है कि हुकूमत को कहते हैं इस ब्रोक ना हो, ये प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, इसको जितने फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव देने पड़ते हैं दें। मान लिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, बहुत कुछ भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अभी देख लें पिछले 3 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर बैठा हुआ है, जो असल में हम देखते हैं कि जहाँ से हमारी पैदावार आती थी। अभी आप देख लें ये आप 2-2.5% 3% ये ग्रोथ रेट आप देखती है, सिर्फ किस वजह से आता है, ये एग्रीकल्चर की वजह से आता है। वहाँ पे आप देख लें 2.5 से 3% हमने देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ होती है, तो नतीजा तो ओवरऑल हमारा GDP ग्रोथ जो रेट जो है वो 2.5% 3% तक जाता है। तो मुझे माजरत के साथ नहीं लगता हमना कि 4.2% इतना अचीवेबल टारगेट है। इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है ना कि IMF से छुटकारा पाया जाए, उसके लिए यही है कि तरीका है कि भाई अपने रेवेन्यू के एवेन्यूज़ बढ़ाए जाएँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन नई तलाश की जाए, जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लिया जाए। देखिए ना, हमने ये सारी दुनिया सवाल कर रही है कि 25 करोड़ के लोगों में 1 करोड़ लोग हैं जिनका अब नंबर पिछले साल हुआ आके जो टैक्स पेयर हो गए हैं, सो कॉल उनकी तादाद हो गई है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आधे लोग निल फाइल करते हैं। आप मुझे बताएं, जब आधे यानी तकरीबन 50 लाख लोग जो है वो टैक्स देते हैं 200 रुपये से 600 रुपये या अब 2000 या उससे भी ज़्यादा जितने हम लोग दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कैसे मामला ठीक होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बढ़ रहा है, उसके बाद लोग पढ़ लिख के बाहर
निकलने हैं, जॉब्स है ही नहीं है, मार्केट सिकुड़ती चली जा रही है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत सोचे। अच्छा, एक और मेरे लिए बड़ी मुझे बड़ा धड़क हुआ हमने जो आज एहसन इकबाल साहब ने कहा, देखिए पानी का कितना सीरियस मसला है। अभी ये जितने हमारे MNAs MPAs हैं, इन्होंने क्या किया, हमारा बजट मत कम करें डेवलपमेंट का और पानी का बजट को कम कर दें, और पानी के बजट को कट कर दिया है। अभी आप देख लें भाषा डैम वो जो 480 अरब रुपये से शुरू हो गया था, आज वो कहा जा रहा है 1.4 ट्रिलियन की उसकी कीमत हो चुकी है। इसी पर मैं चौधरी साहब का कमेंट ले लेती हूं, मुकम्मल होना था लास्ट एक क्लोजिंग रिमार्क 23 वर्षों में। जी चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 17 साल और लग जाएंगे इसी रफ्तार से अगर हमने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।